लड़ाई का मतलब सिर्फ गोला बारूद से दुश्मन पर हमला करना नहीं होता है। दुश्मन के हमलों से बचना भी युद्ध कला है और इसी को लेकर अब देश भर में मॉक ड्रिल की योजना बन रही है। ये मॉक ड्रिल होती कैसे है, हमारे सहयोगी आशुतोष की एक रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच 7 तारीख को केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मॉक ड्रिल करने को कहा है। इस मॉक ड्रिल में दरअसल उन तैयारियों पर ध्यान दिया जाएगा कि संभावित रिटेलिएशन यानी भारत जब कड़ी कार्रवाई करेगा तो पाकिस्तान अगर हमले की कोशिश करता है तो हम कैसे अपने लोगों को बचा सकें। इसीलिए इस एक्सरसाइज में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सिविल डिफेंस, वॉलंटियर, स्काउट गाइड, एनसीसी, इन सब की मदद ली जाएगी कि अगर एयर सायरन अलर्ट बजता है यानी जैसे ही वायुसेना डिटेक्ट करती है कि दुश्मन की ओर से किसी तरह की प्रोजेक्टाइल फायर की गई तो तुरंत वो इस तरह का एयर सायरन रेड बजेगा, खासकर ये देखते हुए कि किस दिशा में रफ्तार से वो प्रोजेक्टाइल, चाहे वो मिसाइल हो या रॉकेट हो, आगे बढ़ रही है। जैसे ही आप इन चौराहों पर इस तरह की आवाज़ सुनेंगे जो इस समय आप सुन पा रहे हैं तो सबसे पहले कहाँ भागें? ऐसी खुली दुकानों के नीचे, अगर आप किसी छोटे शहर में, बड़े शहर में हैं तो ऐसी जगहों पर ना खड़े हों क्योंकि यहाँ पर डैमेज होगा, ये खुला इलाका हो सकता है तो ऐसे में नुकसान हो सकता है। और ऐसे में कोशिश हो कि जितना अंदर हो सके चले जाएं, जितनी दूरी पर, यानी मिसाइल अगर बाहर गिरती है तो उसके जो शार्पनेस होंगे वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके, जितनी अंदर हो सके उतना अंदर निकल जाएं क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर मजबूत होते हैं। ऐसे में एक दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, अगर आपके पास मेट्रो कहीं आसपास है तो मेट्रो के जो कंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो सबवे टनल्स होती हैं, वो बेहद मजबूत होती हैं। अगर आप उसके नीचे भाग सकते हैं सायरन सुनते हुए तो वहाँ पर भी जो मिसाइल या रॉकेट का हमला है उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। दूसरा, लगभग हर शहर में, छोटे शहरों में जहाँ पर तनाव की स्थिति में अगर मान लीजिए दुश्मन हमला करता है तो आप क्या कर सकते हैं, कहाँ भाग सकते हैं? तो ऐसे में सबसे मजबूत जो इलाका होता है वो होता है सबवे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो लाखों टन का वजन इस सबवे के ऊपर पड़ रहा है। इस पर से बसें गुजर रही हैं, इस पर से गाड़ियाँ गुजर रही हैं और इसीलिए अगर आपने मान लीजिए कि आप यहाँ पर हैं और अचानक ये सायरन की आवाज़ आपको मिलती है तो इस सायरन के साथ आप क्या करेंगे? आप तुरंत जो है, स्ट्रक्चर विशेषज्ञ कहते हैं कि उस सायरन की स्थिति में अगर आप इन जगहों पर आ जाते हैं सबवे के बेहद भीतर तो ये बेहद सुरक्षित होता है। इससे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है उस हमले के इम्पैक्ट को, और खासकर दुनिया के उन देशों में जहां पर युद्ध अक्सर होते रहते हैं, इस तरह के हवाई हमले होते रहते हैं, ये जो सबवे के इलाके हैं ये बेहद सुरक्षित होते हैं। आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है जिनकी आप ये रिपोर्ट अभी देख रहे थे, जिन्होंने बड़ी बारीकी से समझाया कि आखिरकार ऐसी सिचुएशन, ऐसे हालात अगर बने तो करना क्या है। आशुतोष, क्या लोगों के बीच में अब, क्योंकि अभी तक तो बैठकें चल रही थी, अभी तक तो ये लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन मॉक ड्रिल को लेकर अभी तक कोई जानकारी थी नहीं। अब पता चल चुका है कि 7 तारीख को 244 ऐसे जिले जहां पर मॉक ड्रिल होने हैं। आम लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ड्रिल में महत्वपूर्ण बातें हैं कि अंधेरा करना, लाइट बंद करना, और लोगों को समझना होगा कि अगर लाइट बंद की ड्रिल है तो गाड़ी की भी लाइट बंद रखें, क्योंकि अगर फाइटर जेट अंधेरे में आपके शहर के ऊपर है वो लाइट देख करके आपको निशाना बना सकते हैं। इसलिए समझना जरूरी है कि ड्रिल कितना गंभीर है। दूसरी बात है कि जब एयर सायरन रेड होगा लोगों को ये समझना जरूरी होगा कि इवैक्यूएशन होगा, और इवैक्यूएशन कैसे? मसलन मैं अगर किसी चौराहे पर हूं, मान लीजिए XYZ किसी शहर में, और सायरन की आवाज़ कहाँ सुनाई देगी? अक्सर कई बाजारों में इस तरह के स्पीकर छोटे लगे होते हैं जहां आपको इस तरह की सायरन सुनाई देगी। और इवैक्यूएशन प्राल में ड्रिल, जितने युद्ध क्षेत्र हमने कवर किए, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो लेबनान हो या फिर इजराइल हो, जैसे आप इस तरह के सायरन सुनते थे लोग सबसे पहले सुरक्षित ठिकानों पर भागते हैं। तो आप, चूंकि भारत में युद्ध नहीं होता है तो आखिर इस तरह के कन्वेंशनल बंकर कहां होंगे? अगर आप ऐसे किसी बाजार में हैं तो आपके पास किस इस तरह के अंडरग्राउंड मार्केट हैं। कनॉट प्लेस में अगर आप देखेंगे पालिका बाजार है, जैसे आप जाते हैं कुछ सेकंड का समय मिलता है, रेडार जैसे एक्टिवेट करता है, आप इस तरह के बाजार के बेसमेंट में जा सकते हैं। जितना नीचे आप जाएंगे वो इस तरह के, चाहे वो रॉकेट आए या फाइटर जेट अगर हमला कर रहे हो तो उसके असर को काफी हद तक कम कर सकते हैं। ये पहली स्थिति है। दूसरा, इस रिपोर्ट में आपने देखा कि ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पर सबवे नहीं बने हैं। अगर कोई फ्लाईओवर है, जिन फ्लाईओवर की ऊंचाई कम है, उन्हें भी शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। वहां अगर लोग हैं, क्योंकि अगर कोई एक्सप्लोजन होता है तो उसके जो स्प्रिंटर्स हैं, जो शार्पनल्स हैं, वो बहुत दूर नहीं फैलने पाएंगे। बड़े शहरों में जो खतरा है, क्योंकि ये माना जाता है कि कन्वेंशनल युद्ध में दरअसल टारगेट किया जाएगा बड़े शहरों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो आखिर यूक्रेन में खासकर जब रशिया की ओर से बड़े मिसाइल लॉन्च किए जाते थे तो कैसे बचा जाता था? उनके बचाव के लिए बड़ी संख्या में लोग इस तरह के मेट्रो सबवे में आ जाते थे। यानी मेट्रो की जो टनल है वो एक टेम्पररी
शेल्टर का काम करेगी और काफ़ी समय तक, यानी जब तक हवाई हमले चल रहे होते हैं, आप इसके नीचे बेहद महसूस करते हैं। यानी इसके आगे से लेकर के मेट्रो टनल का इलाका, अंदर स्टेशन, ये ज़मीन के इतने नीचे और इतने मजबूत हैं कि जहां बैलिस्टिक मिसाइल के असर को कम किया जा सकता है, रॉकेट के हमले को कम किया जा सकता है, फाइटर जेट ऊपर से गुजर सकते हैं। अगर उन शहरों में जहां पर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जहां वो ज़्यादा आबादी को टारगेट करना चाहते हैं, तो इन जगहों से भी बचा जा सकता है। और इसीलिए जो लोग हैं, एक चिंता की बात उनके मन में होगी, कई सारे सवाल लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं। हमें अपने जानने वालों से, दोस्तों से सवाल हो रहा है कि क्या कुछ बड़ा होगा। ये समझना ज़रूरी है कि ये तैयारी है, सीमा पर तैयारी हमारे सेना की है। हम डिफेंस को तैयार करें कि अगर हवाई रास्ते से हमला होता है तो हम उसे निष्क्रिय करेंगे। लेकिन अगर लोग ये समझ जाएं कि कैसे इस तरह की जो ड्रिल्स हैं वो आपकी हिफाजत के लिए हैं, तो ये बेहद हमें मदद मिलेगी। यानी जो कैजुअलिटी है, जिसको डैमेज कहते हैं, हम अपनी तैयारियों को परख रहे हैं, लेकिन चूंकि आप कई युद्ध कवर कर चुके हैं, आप उन जगह पर रहे भी हैं जहां पर युद्ध चल रहा था। अब भारत में 1971 के बाद बताया जा रहा है कि ये पहली बार होगा इस तरह की मॉक ड्रिल, तो ये मायने क्या है और इस तरह की परिस्थितियों से आप क्या अंदाजा लगा पा रहे हैं, मॉक ड्रिल क्या दर्शाती है? इस मॉक ड्रिल के जरिए सीधा तरीका यह है कि जो स्थानीय लोग हैं, जिन्होंने युद्ध को नहीं देखा, नहीं समझा, वो समझें कि अगर जो निर्देश प्रशासन आपको दे रहा है उसे पालन करें। अगर ब्लैकआउट फेज है, ब्लैकआउट का मतलब यह है कि उस पूरे इलाके की बत्ती बंद कर देना, ताकि ऊपर से गुजरते हुए जेट को यह ना पता चले कि नीचे क्या है। और अगर कोई गलती से गाड़ी की लाइट भी ऑन रखता है तो फाइटर जेट उसे नोटिस कर सकते हैं और वहां बम गिरा सकते हैं। तो आप समझिए कि हमारी गलती, नियमों को ना मानना हमें ही नुकसान पहुंचा सकता है युद्ध की स्थिति में या हमले की स्थिति में। लोग अगर ये सतर्क रहें कि इवैक्यूएशन का कॉल है, सायरन बजा है, और अगर जो एजेंसीज के लोग हैं वो आपको कहीं ले जा रहे हैं तो तुरंत जाएं, कोशिश करें बिना धक्का मुक्की किए उन शेल्टर्स में रहें, उन सेफ शेल्टर्स में रहें, क्योंकि अल्टीमेटली इससे हम और अपने परिवार, अपने लोगों की जान बचा सकते हैं। मॉक ड्रिल हर जगह, ज्यादातर जो जिम्मेदारी सिविल डिफेंस एजेंसियां, जो स्काउट टीम होती हैं, उनको हर जगह देशों में ट्रेन किया जाता है इसके लिए।